Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about role of some gastrointestinal hormones कि कैसे डाइजेशन में ये gastrointestinal हार्मोन जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस्ट्रिक हार्मोन्स की बात करते हैं कि गैस्ट्रीन, यहाँ पे गैस्ट्रीन आएगा, ठीक है। गैस्ट्रीन कैसे रोल प्ले करता है। अब जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है वो जी सेल्स के थ्रू, जो स्टमक के अंदर जी सेल्स होती है उनके थ्रू सिक्रेट किया जाता है। बट इसका जो सिक्रेशन है उसको कौन स्टिमुलेट करता है? वेगस नर्व, ठीक है। ये वेगस नर्व जो हमारी होती है, क्रेनियल नर्व होती है, इसके थ्रू हमारा स्टिमुलेट होता है गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रेशन बाय जी सेल्स। एंड जो हमारे स्टमक में जब पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की प्रेजेंस होगी वो भी स्टिमुलेट करता है जी सेल्स को कि वो गैस्ट्रीन रिलीज करें। अब जो गैस्ट्रीन है वो क्या करता है, वो दूसरी सिक्रेटरी सेल जैसे पेरिटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है कि ये अपना एंजाइम सिक्रेट करें। स्टमक की मसल्स, 3 मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स, उनकी मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है और HCl सिक्रेट करवाता है। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब क्या है कि स्टमक की मोटिलिटी कैसे होगी? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाएगा गैस्ट्रिन। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोल साइटोकाइनिन, जिसको CCK बोलते हैं, कोल साइटोकाइनिन। तो जो कोल साइटोकाइनिन होता है वो हमारे फूड के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है। अब जो फूड है, जो कौन सा फूड है, डोडनम में जो प्रेजेंट है। डोडनम क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे जो फैटी काइम है, काइम क्या होता है? जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो हमारा फूड है वो किसके साथ मिल जाता है? यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट या फिर हम बोले गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जब फूड मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम काइम बोलते हैं। तो यहाँ पे फैटी काइम और जो अमाइनो एसिड होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे कोल साइटोकाइनिन की का सिक्रेशन, ठीक है। कौन सिक्रेट करेगा? डोडनम के अंदर जो आई सेल्स होंगी या CCK सेल्स जो होंगी वो सिक्रेट करेंगी कोल साइटोकाइनिन का सिक्रेशन, ठीक है। अब ये टारगेट किसके ऊपर करता है? गोल ब्लैडर के ऊपर करता है कि गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और अपने बाइल जूस को रिलीज करे, किसके अंदर? डोडनम के अंदर, ताकि यहाँ पे क्या हो, फैट का डाइजेशन हो। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? सिक्रेटिन होता है। जो सिक्रेटिन होता है वो कौन सी सेल सिक्रेट करती है? डोडनम के अंदर S सेल्स। डोडनम क्या है? ब्रॉड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसके अंदर जो S सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है किसका सिक्रेशन? सिक्रेटिन का। अब ये सिक्रेटिन का सिक्रेशन S सेल्स के थ्रू कौन स्टिमुलेट करवा रहा है? फूड। स्टमक के अंदर जो एसिड होगा या जो फूड होगा और जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होगा या एसिड होगा वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा एस सेल्स को कि वो क्या सिक्रेट करे? सिक्रेटिन हमारा हार्मोन सिक्रेट करे। अब ये जो हार्मोन है वो क्या करवाता है? वो सिक्रेशन करवाता है वाटर का, बाइकार्बोनेट का, किसके अंदर? पैनक्रियाज के अंदर। वो सिक्रेट करता है वाटर को और बाइकार्बोनेट को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू ओपन होता है। स्पिंचर के थ्रू ओपन होता है किसमें? हमारे डोडनम में। डोडनम क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर है ना, हमारा इंस्टॉलमेंट में ओपन होता है। थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा सा फूड पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर क्लोज हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी की वजह से ये हमारा ओपन होगा, ठीक है। क्यों? गैस्ट्रिक मोटिलिटी कैसे होगी? मसल्स के थ्रू होगी। मसल्स के थ्रू होगी। 3 मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स। तो अब ये जो मसल्स हैं इनको इनहिबिट करके स्टमक की मोटिलिटी को ये इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फूड एकदम से पास नहीं होगा किसमें? इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है? लीवर को भी स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल जूस सिक्रेट करे, ठीक है, और वो गोल ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कोल साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से वो डोडनम में रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आता है वो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आता है। क्या आता है? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर जो इनहिबिटरी पेप्टाइड है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये कौन सिक्रेट करता है? डोडनम सिक्रेट करता है। डोडनम क्या है? फर्स्ट ब्रॉड पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसको डोडनम को कौन सिग्नल देता है कि भाई तू जाके GIP को सिक्रेट कर? कौन सिग्नल दे रहा है? मोनोसेक्राइड्स एंड फैट। जो किसके अंदर प्रेजेंट है? डोडनम के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स एंड फैट है वो सिग्नल दे रहे हैं डोडनम को कि भाई तू GIP को सिक्रेट कर, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को सिक्रेट कर। अब ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है क्या करता है?
ये म्यूकोसा के ऊपर एक्ट करता है। अब देखो हमने पढ़ा था 4 लेयर होती है हमारी, ठीक है, 4 लेयर होती है किसकी, स्टमक की। सबसे पहले होती है हमारी सेरोसा, फिर क्या होती है मस्कुलारिस, फिर क्या होती है मस्कुलारिस होती है। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर होती है, हमारी सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद क्या होती है, हमारी म्यूकोसा होती है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्ट करता है। और जो स्टमक के अंदर और डोडनम के अंदर जो मसल्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, उनके ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जो हमारे हार्मोन सॉरी एंजाइम्स थे, उनका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। और जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस और जो पैनक्रियाज के जूस है और जो बाइल जूस है वो सिक्रेट होगा, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक एक्टिविटी जो है, स्टमक की जो एक्टिविटी है, उसको स्टॉप करता है। अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन जो होता है वो ड्यूओक्राइनिन होता है। क्या होता है, ड्यूओक्राइनिन। ये भी डोडनम ही सिक्रेट करता है, और ये किसके थ्रू हमारा स्टिमुलेट किया जाता है, इसका सिक्रेशन डोडनम के थ्रू, एसिडिक काइम के थ्रू। अब एसिडिक काइम कहाँ से आएगा, स्टमक से आएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है। और काइम क्या होता है, जब फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है तो उसको काइम बोलते हैं। तो एसिडिक काइम डोडनम में आता है सबसे पहले, क्योंकि जो स्टमक का पायरोलिक पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, वो डोडनम में ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे ही काइम आएगा डोडनम के अंदर, डोडनम स्टिमुलेट हो जाएगा कि भाई तू जाके डुओक्राइनिन हार्मोन को सिक्रेट कर। अब ये जो हार्मोन है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है डोडनम के अंदर, ताकि वो एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट कर सके। और एल्कलाइन म्यूकस क्या करेगा, एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है नेचर में। अब नेक्स्ट होता है एंट्रोक्राइनिन हार्मोन। ये भी डोडनम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। इसको ये क्या स्टिमुलेट करता है, पेनिच सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट। किसके अंदर, डोडनम के अंदर। अब इसको अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है। ऑब्वियसली फूड की प्रेजेंस ही एंट्रोक्राइनिन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रही है डोडनम में। जो किसको स्टिमुलेट करता है, ये जो एंट्रोक्राइनिन है वो पेनिच सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो क्या करें, एंजाइम को सिक्रेट करें, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्मोन होता है विलिकाइनिन। विलिकाइनिन भी डोडनम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और ये विलाई की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ताकि विलाई क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फूड को क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है, उनको एब्जॉर्व कर सके। अब आता है वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, VIP, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, VIP। ये भी किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, डोडनम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये स्टमक की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जो हमारा VIP है, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये क्या करता है, स्टमक की एक्टिविटी को, मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। स्टमक की मोटिलिटी कैसे इनहिबिट होगी, जब स्टमक के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, ओब्लिक मसल्स है, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, वो इनहिबिट हो जाएंगी, तो स्टमक की मोटिलिटी भी इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एंट्रोगेस्टेरोन। एंट्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ये किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, डोडनम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। ये क्या करता है, इट इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की इनहिबिशन को क्या करता है, हमारा क्या करता है, इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ताकि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या ना करें, अपना सिक्रेशन रिलीज ना करें, क्योंकि अब फूड किसके अंदर आ गया है, डोडनम के अंदर आ गया है।